बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि नॉन स्टिकी पैन ज्यादा इस्तेमाल के बाद इस तरह से काला होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि नॉन स्टिकी पैन बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, इसलिए हमें इसको बहुत एहतियात से साफ करना पड़ता है ताकि इसका पेंट ना उतर जाए। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका पैन मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैन पर डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। आपने इसको पेंट वाली जगह पर नहीं डालना क्योंकि इससे पेंट उतरने का खदशा होता है। अब हम इस पर डालेंगे हार्पिक। इसको भी आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। ये केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि इससे आपके हाथों पर नुकसान ना हो। अब हम लेंगे एक स्पंज जिसके साथ हम बर्तन साफ करते हैं। इसके एक साइड पर स्पंज और दूसरी तरफ स्क्रबर होता है। आपने स्क्रबर का इस्तेमाल करना है, स्पंज का नहीं। अब हम इसके साथ पैन पर रब करेंगे। हमें बहुत ज्यादा देर तक और जोर जोर से रब नहीं करना, बल्कि हल्के हाथों से और सिर्फ 1 मिनट के लिए रब करना है। अगर मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती तो इसने खुद से ही साफ हो जाना था, मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 1 मिनट के लिए पैन को रब कर लिया है। अब मैं आपको पैन को धोकर इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पैन कितना साफ हो गया है। इस पर ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टिश्यू पेपर का रोल। इसके हम टिश्यू पेपर अलग अलग करेंगे। टिश्यू पेपर को आपने बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, बस इन सारे टिश्यू पेपर्स के कॉर्नर्स नजर आने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर का रोल हम किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने काउंटर टॉप को साफ करने के लिए तो कभी अपने हाथों को साफ करने के लिए। और जब हम इनको बेध्यानी में उतारते हैं तो टिश्यू पेपर फट जाते हैं। इस तरीके से आपके टिश्यू पेपर भी अलग अलग हो जाएंगे और जाया भी बहुत कम होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत से टिश्यू पेपर अलग कर लिए हैं। आपने सारे टिश्यू पेपर अलग नहीं करने, बस थोड़े से अलग करने हैं। अब हम इसी टिश्यू पेपर के रोल के ऊपर इनको रख कर इसके सुराख के अंदर इनको घुसा देंगे। जब आपके ये टिश्यू पेपर खत्म हो जाएं, तो फिर से थोड़े से टिश्यू पेपर उतारें और इनको इस तरह से लगा दें। एक तो ये टिश्यू पेपर इस तरह से रखे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे कोई फ्लावर हो, और दूसरा इस तरह से आपके टिश्यू पेपर ना तो जाया होंगे और ना ही गंदे होंगे। नाजरीन, ये टिप मेरी आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमें चॉप किया हुआ लहसुन किसी भी चीज में डालने के लिए कभी कभी बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है। तो इसके लिए या तो हम किसी चॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी और चीज का। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको अगर थोड़ा सा लहसुन चॉप करना हो तो इस टिप को यूज करें। इस पर ना तो आपकी मेहनत लगेगी और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक ग्रेटर और एक छोटा सा शॉपिंग बैग। ग्रेटर को हम शॉपिंग बैग में डालेंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से पर नोट लगा देंगे। अब हम इस शॉपिंग बैग के ऊपर से लहसुन को ग्रेट करेंगे। इससे ना तो आपका ग्रेटर गंदा होगा
और लहसुन भी आपका बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लहसुन को ग्रेट कर लिया है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये मेरी टिप भी बहुत आसान और छोटी सी है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आमलेट बनाते हुए हम सब्ज मिर्चों को काट कर डालते हैं और इनके बीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। वैसे भी बहुत से लोगों को इनके बीज खाने में पसंद नहीं होते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपको मिर्चों के बीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत आसानी से इनके बीज खुद से निकल जाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक सब्ज मिर्च, इसको हम हाथों के साथ रोल करेंगे बस 2 से 3 सेकंड के लिए। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को अलग करेंगे छुरी के साथ। तो ये देखिए इसके बीज खुद से ही बाहर आ गए हैं। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लगी। अब हम इसको काट लेंगे। इस तरह से आप भी सब्ज मिर्चों के बीज निकालें और फिर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्ज मिर्चों के बीज ज्यादातर हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। जैसा कि सबको पता है कि खरबूजा भी गर्मियों का बहुत मजेदार फल है। वैसे तो सभी फल ही अल्लाह ताला की नेमत हैं और सारे फल ही बहुत मजे के होते हैं। जब हम खरबूजे को खाते हैं तो बाज दफा हमें इसका आधा हिस्सा खाना होता है और आधे हिस्से को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जो बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको 2 ऐसी जबरदस्त टिप्स बताऊंगी जिससे आपका आधा खरबूजा 2 दिन भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले और बहुत ही आसान सी टिप ये है कि जब आपने आधा खरबूजा फ्रिज में रखना हो तो खरबूजे की कटी हुई साइड को नीचे की तरफ प्लेट के अंदर रखना है और फिर हम लेंगे एक बॉल, इसके साथ हम इसको ऊपर से ढक देंगे। अब आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, आपका खरबूजा 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा। दूसरी टिप भी बहुत आसान सी है कि जब भी आपने कटे हुए खरबूजे को फ्रिज में रखना हो तो इस तरह का एक शॉपिंग बैग लें और उसमें खरबूजे को डालकर ऊपर से नोट लगा दें, इस तरह से जैसे मैंने किया है। अब हम इस शॉपिंग बैग पर सुराख करेंगे स्टिक के साथ, ताकि खरबूजे को हवा भी लगती रहे। ये दोनों टिप्स ही बहुत आसान हैं और आप इनमें से कोई सी भी एक टिप अपनाएं जो आपको आसान लगती हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने शॉपिंग बैग में सुराख कर लिए हैं। अब आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, आपका खरबूजा 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।